नमस्कार बच्चों, आपका एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में समझाऊंगी। शब्द किसे कहते हैं ये देखिए ध्यान से। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, वर्ण तो मैं आप लोगों को समझाई थी क्या होते हैं। ठीक है, सही उचित वर्ण जो होते हैं उनको अगर हम एक दूसरे से मिलाते हैं उसको हम सार्थक कहते हैं, और उसका कुछ मतलब निकलता हो। ठीक है, जिस शब्द का कोई मतलब निकलता है उसी को हम सार्थक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। कुछ भी हमें नहीं जोड़ देना है, जिसका अर्थ आ रहा है उसी को हमें जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए हाथी। हाथी एक शब्द हो गया, और ये वर्ण है हमारे हा, आ, था, ई। स्वर और व्यंजन मिलाकर क्या बन गया? हाथी। हाथी का मतलब होता है एक जानवर। तालाब। तालाब एक शब्द है, कैसे मिलाकर बना? ये वर्ण है सारे हमारे, इनको मिलाकर एक सार्थक शब्द बन गए तालाब। तालाब एक स्थान का नाम होता है, एक जगह का नाम होता है जहाँ पानी भरा होता है। उपर्युक्त ध्वनियों से ऐसे सार्थक शब्द बनते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे हाथी एक जानवर है, ये हाथी एक जानवर है, और तालाब एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। अतः ये सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द का सिंपल अर्थ होता है बेटा, जैसे किसी का अर्थ निकलता हो। कुछ भी हमें नहीं बोल देना है, जिसका कोई मतलब हो रहा है वो सार्थक शब्द होते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम होता है राम, सीता, गीता, ये क्या है? एक सार्थक शब्द हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा हो गई यहाँ पर। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक वर्ण के सार्थक समूह आपस में मिलते हैं, बनाए जाते हैं, तब उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं शब्द के भेद? शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, खा निरर्थक शब्द। दूसरा, पहला सार्थक शब्द हो गया, दूसरा निरर्थक शब्द हो गया। सार्थक मतलब जिसका अर्थ कुछ होता है, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, और निरर्थक मतलब जिसका कोई भी मतलब ना निकलता हो, बेकार हो जो। ठीक है, वो सार्थक है। सार्थक जो राइट होता है, निरर्थक जो रॉन्ग, कुछ भी हम बोल देते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है? परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कंघा, पुस्तक, कलम, रोटी आदि। आप लोग जान ही रहे होंगे, कंघा जिसे हम कंघी करते हैं। ठीक है, पुस्तक, बुक, इसका भी अर्थ हो रहा है कलम, पेन। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं। रोटी, इनका सबका मतलब हम समझ रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन शब्दों को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, रोटी का तो अर्थ हम जान रहे हैं, रोटी खाने की चीज़ है। रोटी वोटी हम लोग जल्दी जल्दी बोल देते ना, रोटी वोटी हमें नहीं खाना। मकान वकान, ठीक है, इसमें क्या सार्थक है? रोटी सार्थक है, वोटी निरर्थक हो गया। मकान सार्थक है, मकान वकान ऐसे बोल देते हैं हम लोग ना, बोलचाल की भाषा में जल्दी जल्दी बोलते हैं मकान वकान। तो मकान सार्थक है, वकान निरर्थक है। फल वल हमें नहीं खाना, हम बोल देते ना अपने अपने घर में, हमें फल वल नहीं खाना, या फल वल बाजार से ले आइए। तो फल सार्थक हो गए, वल निरर्थक आदि।